अजी देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। नाजरीन, विजन पॉइंट के इस खसूसी व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाता था, बल्कि बलोच नौजवानों को गुमराह करके दहशतगर्दी के रस्ते पर लगाता था। और पाकिस्तान के अंदर होने वाली कत्ल गारत में जहाँ मासूम शहरियों को आए रोज बसों से उतार कर बेदर्दी से शहीद किया जाता है, इन तमाम तर वाकयात के पीछे उसका एक बड़ा हाथ था। वो इन तमाम तर वाकयात का मास्टरमाइंड था और इन वाकयात में मुलव्विस हुआ करता था। लेकिन आज वो नासूर खुद लुकमाए अजल बन चुका है। नाज़रीन, इस शख्स का नाम औरंग सूरीजई है। ये एक फितना था जो पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करता था, बलोच नौजवानों को गुमराह करके दहशतगर्दी के रास्ते पे लगाता था। और फिर ये खुद जो शख्स है वो लुकमाए अजल बन चुका है। इसके बारे में जो अभी तक हमारे पास खबर है, सरवान ईरान के शहर सीस्तान व बलोचिस्तान, यहाँ जुम्मे के शाम को एक वाकया पेश आया। औरंग सूरीजई को ख़ियाबान हमजा में नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। मकामी ज़राए के मुताबिक ये वाकया ज़ाती दुश्मनी का था, लेकिन वो शख्स मारा गया जो पाकिस्तान का खुला दुश्मन था। बलोच लिबरेशन फ्रंट और दीगर जैसी भी जो तंजीमें बलूचिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, इनके जरिए आम शहरियों को कत्ल करवाता था। यहाँ पर जो मासूम पंजाबी हैं जो मजदूरी के घर से आते थे बलूचिस्तान के अंदर, उनको बेदर्दी से शहीद करवाता था। और उसके साथ साथ आपको याद होगा कि आज से कुछ माह पहले ईरान के अंदर भी एक वाकया पेश आया था जहां पर मासूम शहरियों को अब बेदर्दी से शहीद किया गया था। उसमें भी ये शख्स का हाथ मुलविस था। फिर BLA या दीगर जो ये तंजीमें हैं, इनके जो लोग जख्मी होते थे, इनको इलाज के लिए भारत के अंदर इनके इंतजामात करवाता था, इनके वहां पर सहूलियात करता था। फिर जितनी भी फंडिंग होती थी, ये भारत से पैसे लेता था और उनको फंडिंग भी इस शख्स के जरिए हुआ करती थी। और ये फिर जो यहाँ पे लोग इनके जख्मी होते थे, इनको भारत तक भेजता था, वहां पर इनको सहूलत के सहूलियात और इंतजामात फराहम करता था। और ये तमाम तर हरकतें, ये काले करतूत इसके जिंदगी का हिस्सा थे। इसका शुमार उन एजेंटों में होता था जिन्हें जमीन के ऊपर कलभूषण कहा जाता था। जैसे कलभूषण कल कानून के गिरफ्त में पकड़ा गया था, इसी तरह ये शख्स कल अपनी इन काले करतूतों की वजह से, अपने इन हरकत की वजह से आज जहन्नम वासिल हो चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान की रियासत ना इस वाक़े में फरीक है, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई सरकारी बयान आया, ना ही पाकिस्तान के तरफ से कोई कार्रवाई की गई है। लेकिन हकीकत यह है कि इस खित्ते से एक फितना कम हो गया है। एक ऐसा शख्स जो अमन का दुश्मन था, जो दहशतगर्दी फैलाता था, जो नौजवानों को गुमराह करके दहशतगर्दी के रास्ते पर लेकर जाता था, जो नौजवानों को गुमराह करके रियासत के मुखालिफ खड़ा करता था, जो यहाँ पर भाई को भाई से लड़वा देता था, जो फिरका वारियत के बिना पर मासूम शहरियों को शहीद करवाता था, और जो भाई को भाई से लड़वा रहा था, वो शख्स जहन्नम वासिल हो चुका है। और नाज़रीन, ये वक्त है सबक सीखने का कि जो शख्स भी पाकिस्तान से दुश्मनी करेगा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।